हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में है, जो कि बहुत शानदार लेटेस्ट अपडेट्स है दोस्तों। जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से है ये लेटेस्ट अपडेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और दोस्तों अच्छी इसकी जो खुशखबरी है, जो खास बातें हैं वो क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ हर वीडियो में। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छी बात है इस वैकेंसी की, नंबर 1 कि ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी है और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर, एनओ की यहाँ पोस्ट है जो कि परमानेंट है। और दोस्तों दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 है। लेवल 7 है जो कि एम्स में लगता है, मतलब एम्स की जो सैलरी बनती है। तो ये दिल्ली की है, तो दिल्ली में एचआरए और डीए वगैरह है वो ज़्यादा मिलते हैं, तो आपकी 75,000 आराम से बन जाती है। ओके, देन आपको नेक्स्ट इसकी सबसे अच्छी बात बता देता हूँ, थर्ड वो है कि आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट के अंदर आप रजिस्टर्ड हो एज ए नर्स और मिडवाइफ, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, सो डोंट वरी, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली हैं, क्या आपके एप्लीकेशन चार्जेस लगने वाला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, यूजर नेम है DK Sonwell23, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो मिस ना हो। सो चलिए गाइस, बिना टाइम गंवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर पूरा रीड नहीं करूँगा, सीधा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते जाऊँगा। वैकेंसी निकली थी आपके 14 से 20 नवंबर 2020 को, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, फॉर्म भर गए थे और उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मतलब ना तो एग्ज़ाम हुआ था ना कुछ और हुआ था। ओके, अभी उसका लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ आया है, यहाँ बताया गया है कि those applicant who have already applied against the advertisement number डेटेड 14 से 20 नवंबर 2021 नीड नॉट अप्लाई अगेन। उनको यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देयर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। ओके, उनका एप्लीकेशन है वो कंसिडर किया जाएगा एज पर द एलिजिबिलिटी। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है अब कि फ्रेशर कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे। हाउएवर, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, however if they wish to apply for any other post as fresh applicant, they may apply fresh where there is change in reservation category। ओके, तो यहाँ पर वो जैसे कोई और पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं सेपरेट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दोज हु हैव नॉट अप्लाइड अगेंस्ट द above said advertisement they may also अप्लाई। यहाँ पर बताया गया है कि इस जो डेट को नोटिफिकेशन आया था उस टाइम किसी ने फॉर्म नहीं भरा था। मतलब ये है कि आप भी और मैं भी या कोई भी जो भी फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है अभी। ओके, फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, हर बार की बात ही, कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको बहुत काम आती है लास्ट तक। आप विजिट कीजिए www.bpci.org.in पर, वहाँ से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे एप्लीकेशन का फॉर्मेट, बिकॉज ये फॉर्म है वो ऑफलाइन फिल किए जाएंगे और आपको बाय स्पीड पोस्ट आपको या बाया कोरियर आपको भेजना पड़ेगा। एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, देन उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर अपनी जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर की है, आप देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। बाकी बहुत सारी पोस्ट हैं, फार्मासिस्ट भी है, लैब असिस्टेंट भी है, बहुत सारी पोस्ट है। तो हम सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 है। जनरल की 1 है, एससी की 2 है, ओबीसी 1 है, ईडब्ल्यूएस या एसटी जो भी है वो 1 है। आप देख लेना अपने कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर लेवल की बात करेंगे तो 7th है, मीन्स यहाँ पर 75,000 आसपास सैलरी आपकी बन जाती है, बिकॉज ग्रेड पे 4600 होती है और बेसिक पे आपका रहता है 44,900। फिर आपका डीए और एचआरए और आपका टीए, ये सारे अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी है टोटल वो 75,000 के आसपास हो जाती है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे सीधा सा कि आपको फॉर्म है वो ऑफलाइन फिल करना है और एप्लीकेशन चार्जेज लगेंगे वो 500 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फॉर SC ST कैंडिडेट एंड PWD और वुमेन कैंडिडेट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है इन कैंडिडेट्स को, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स, चाहे वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल की हो, OBC की हो, SC की हो, ST की हो,
किसी भी कैटेगरी से हो, वुमेन को चार्ज नहीं देना है, पीडब्ल्यूडी को नहीं देना है, SC/ST को नहीं देना है। अब आपको क्या करना है, चार्जेज के लिए आपको नेशनलाइज बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपको पेबल एट द दिल्ली एंड ड्रॉ इन फेवर ऑफ डायरेक्टर BPCI। ओके, इस नाम से आपको DD बनवाना है। फाइनली आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म भर लेना है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10th-12th है और आपका मार्कशीट नर्सिंग का है, ओके, और आपका डिप्लोमा या डिग्री है नर्सिंग की और रजिस्ट्रेशन है वो, उनकी सबकी एक फ़ोटोकॉपी सेट करा के सेल्फ अटेस्टेड करके और आपको इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिटेड टू द जॉइंट रजिस्ट्रार BP चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस दिल्ली 110007। इस पर लास्ट डेट आपकी मानी जाएगी। ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो 29 अक्टूबर सॉरी, यहाँ देख सकते हो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 23 से 29 अक्टूबर 2021। तो मतलब यहाँ पर आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो 23 से 29 नवंबर तक रहने वाली है। ओके दोस्तों, तो आप 23 नवंबर से पहले आपका फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था इसका प्रोसेस। और दूसरी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आपके HRA DA वगैरह एडमिसिबल होंगे एज पर द दिल्ली यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, देन आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन लेना है तो आपको रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट आपका है, जैसे SC का है तो SC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। PWD का ये सेम, ये ऑफिशियल है, ये न्यूज़ का है तो सेम है, दोनों का कॉपी है दोनों, तो यहाँ पर दोबारा से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ क्वालिफ़िकेशन की बात, तो अपन चलते हैं सीधा क्वालिफ़िकेशंस पर। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट, यहाँ पर देख सकते हो आप, ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट नर्सिंग ऑफिसर विल बी फिल्ड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को छोड़कर बाकी की जो पोस्ट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के RR के अकॉर्डिंग होगी। ओके, बाकी का जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टीट्यूट है चेस्ट हॉस्पिटल, सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट हॉस्पिटल, वो इंस्टीट्यूट के ही नियम लगेंगे उसमें, ना कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है। उसके बाद में हम बात करेंगे, मैंने फ़ीस आपको क्लियर कर दी है, लास्ट डेट आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्लियर करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। किसकी? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो हम चलते हैं सीधा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। बहुत बड़ा PDF है दोस्तों, 63 पेज है इसके अंदर, तो आपको पूरा पढ़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पे पूरा PDF सेंड कर दूँगा, मतलब लिंक सेंड कर दूँगा। आप वहाँ से जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो PDF ओपन हो जाएगी। ओके, तो आप रीड कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा पे की बात करें तो पे लेवल 7th रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात करें GNM डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की। किसकी? GNM डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर GNM डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर GNM जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स है उससे 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप देख सकते हो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वालिफिकेशन है। सो बाकी ये मैंने आपको बता दिया है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो रूल्स हैं, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह वो फॉलो नहीं होगा अपने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। वो जो सरदार वल्लभ भाई चेस्ट हॉस्पिटल है उसी इंस्टीट्यूट के RR है वो फॉलो होंगे। सो आप फॉर्म सबमिट कीजिए, आप फॉर्म सेंड कीजिए। उसके बाद में आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे उसके थ्रू और ऑफिशियल साइट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन है, फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी भी अदर लेटेस्ट अपडेट्स में। और दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है DK सोनवाल 23, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगेन थैंक यू गाइज, बाय बाय।